Welcome to the channel Physics by Professor R.S. Rana. Dear students, today we will discuss physics concepts of S.C. Burma book. Students, today we will solve exercise of H.C. Burma book, topic first, Introduction to Physics. Objective 1. First question is, which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? तो बेटा इसमें ऑप्शन बी ऑलरेडी टिक किया हुआ है बिकॉज मैंने किसी बुक का जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, पर मैं ये बताता हूँ कि ये बी ऑप्शन क्यों सही है। क्योंकि बी ऑप्शन में अगर देखेंगे लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, इसमें कहीं भी मास नहीं आता। वेलोसिटी में लेंथ और टाइम होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 होती हैं जिसमें MLT होना जरूरी है, इसलिए ये वाला जो है सेट जो है ये एंटर नहीं करता फंडामेंटल में। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज। ये फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको NU में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। इसका ऑप्शन ऑलरेडी ठीक है, n प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये n प्रोपोर्शनल टू 1/u कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि हमें जो मान सपोज करिए कोई भी क्वांटिटी हम x मान लेते हैं, कोई भी x क्वांटिटी, तो वो जो है इक्वल टू आपका NU है। ये नंबर है n और u यूनिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी जो x है वो कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है कि x सपोज करो लेंथ है, तो लेंथ का मास नहीं बन जाएगा ना टाइम बनेगा, इसलिए उसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। यानी हम इसको, ये देखिए बहुत सिंपल है, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट इक्वल टू हुआ हमारे पास NU के बराबर। इसका मतलब फर्दर ये हुआ हमारा कि n प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए ध्यान से सुनो आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। यानी इसका मतलब होता है n, ये देखिए प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ। n प्रोपोर्शनल टू u आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सपोज ये अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड। तो ये क्वांटिटी कोई ऐसे रिप्रेजेंट कर रही, तो कहता है मास क्वांटिटी, मास को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। देखिए बेटा ये m है, नेचुरली मास को हम L, T और x में कर सकते हैं। एक और कोई क्वांटिटी x है, माने m a का मतलब ये होता है x डिवाइडेड बाई L V T C, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन तब है जब a 0 ना हो, ये पावर a, अगर पावर a 0 हो गया तो हम रिप्रेजेंट मास को नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन इसका, बहुत सिंपल सी बात हम कह रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास, ये देखिए डी ऑप्शन होगा, ये वाला, a इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डिमेंशनलेस क्वांटिटी, डिमेंशनलेस क्वांटिटी के यूनिट हो सकते हैं। अब एंगल के यूनिट रेडियन होते हैं, और जो 3D एंगल है उसको स्टेरेडियन होते हैं, तो उनके यूनिट तो हैं, लेकिन उनको डिमेंशन उनका 0 होता है। तो इसलिए जरूरी कि डिमेंशन होना जरूरी नहीं है। एंगल के, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एंगल के यूनिट होते हैं पर डिमेंशन नहीं। हालांकि जो 2D एंगल है ना आपका, वो एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर होता है। मतलब जो मैं 3D की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देख लीजिए उनमें भी ऐसे ही है। और यूनिटलेस क्वांटिटी, अरे जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, उसके कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होते। बात सही है। मैं आपको बताता हूँ यूनिटलेस क्वांटिटी आती कैसे है। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब होता है कि सेम क्वांटिटी का रेशो, तभी यूनिट उसका जो है वो यूनिट कैंसिल हो गया ना। मतलब ऊपर भी वही क्वांटिटी, जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, दोनों फोर्स हैं, तो नेचुरली तो नेवर हैज़ यूनिट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये वाला, इसमें इंटीग्रेशन के दिया बेटा, ऊपर dx है और नीचे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, dx लेंथ होता है, इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं डिमेंशन में। 2ax, a यहाँ पे पक्का लेंथ है क्योंकि यहाँ पे दिया है x बाई a। हम लेंथ को लेंथ से ही डिवाइड कर सकते हैं, लेंथ को किसी और क्वांटिटी से डिवाइड किया ही नहीं जा सकता।
क्या आप लेंथ को मास से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि ये क्वांटिटी लेंथ ओवर लेंथ स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स का मतलब लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर को लेंथ स्क्वायर से माइनस करेंगे तो लेंथ स्क्वायर ही रहता है, जीरो नहीं होता। लेंथ स्क्वायर का मतलब है कि कोई लेंथ है उसका स्क्वायर, फिर कोई और लेंथ है उसका स्क्वायर, तो वो लेंथ स्क्वायर ही बचा, उसका रूट लेंथ बचा, तो लेंथ ओवर लेंथ मतलब नो डायमेंशन 1 आ गया। अच्छा, तो कब आएगा 1? जब ए की पावर 0 होगी। और यहाँ पे ये एंगल है, एंगल के कभी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होते, बिकॉज साइन इनवर्स क्या होता? थीटा, थीटा इज एंगल, तो एक्स बाई ए माइनस 1 जो है वो एंगल है। तो अगर आपको लिखने की ज़रूरत है मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसमें, हालांकि ये क्लैरिफाई हो गया है। ठीक है बेटा, कोई अगर दिक्कत होगी मुझे बताया ना। थैंक यू।